प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे पंचांग, जिसके 7 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज है पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे महीनों के समान पंचांग ज्ञात करना। ये जैसे एक ही वर्ष के जनवरी जैसा समान कैलेंडर कब आएगा, मार्च जैसा उसी वर्ष में कब आएगा, तो देखो कैसे निकालते हैं। उसके लिए को इनके कोड लिख लो पहले भाई। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो सप्ताह बना लेंगे 4, उसके बाद 3 दिन अतिरिक्त। उसके बाद फरवरी में भाई 28 और 29 हो तो एक अतिरिक्त दिन। मार्च में अतिरिक्त दिन 3 होते हैं भाई, विषम दिन 3 होते हैं ना भाई। हफ्ते बना लो, सप्ताह के बाद जो भी अतिरिक्त बचेगा वह दिन विषम, वो लिख दो। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये दिन वही अतिरिक्त होते हैं, ठीक है, जो समान कैलेंडर में ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो जनवरी से कौन कौन से महीने का कैलेंडर मैच करता है। ठीक है भाई, जनवरी में अतिरिक्त दिन 3। पहले हम साधारण वर्ष के चेक कर रहे हैं। साधारण वर्ष में महीनों के समान कैलेंडर, यानी लिख लो साधारण वर्ष में महीनों के समान पंचांग या कैलेंडर। ठीक है भाई, देखो जनवरी जैसा कौन से महीने में होगा आगे, तो सबसे पहले लिखो जनवरी। देखो जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में 0, क्योंकि हम साधारण वर्ष के चेक कर रहे हैं भाई। 3, 0, 3, 3, 6, 2, 8। जहाँ भी 7 या 7 का मल्टीपल हो जाए उससे अगला महीना समान कैलेंडर होगा, यानी 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 16 और 3, 19, 19 और 2, 21। 7 का मल्टीपल हो गया ना, तो उससे अगला महीना, तो अगला कौन सा है? अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर का महीना सेम कैलेंडर होता है, अभी देख लेना आप। यानी जनवरी और अक्टूबर। उसके बाद आगे देखो और भी मैच करता है क्या? यह 21 हो गए थे ना, उसके बाद देखो 3, 2, 5, 3, 8, आगे मैच नहीं करता। यानी जनवरी और अक्टूबर महीना सेम होते हैं भाई, ठीक है। फिर आगे देखो फरवरी, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं भाई। फरवरी जैसा यहाँ पे विषम दिन कुछ नहीं है ना, तो फरवरी और मार्च सेम कैलेंडर होता है भाई। दिन चाहे 28 हो, लेकिन यदि 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार ही मिलेगा। 28 दिन तक बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। फिर आगे देखो और कौन सा होता है फरवरी मार्च के साथ। 3, 2, 5, 3, 8, 10, 3, 13, 16 और 2, 18 और 3, 21। यहाँ पे 21 हो गए कंप्लीट हुई। तो इससे अगला महीना यानी नवंबर। उसके बाद 2 और 3, 5 आगे मैच नहीं करता। यानी फरवरी, मार्च और नवंबर महीना तीनों सेम कैलेंडर होते हैं भाई। उसके बाद देखो मार्च से हमने देख लिया, मार्च से भी नवंबर आया। फिर अप्रैल से देखो 2, 3, 5 और 2, 7, यही 7 हो गए ना, तो यानी जुलाई।
अप्रैल का किसके साथ मैच करेगा? जुलाई के साथ। फिर आगे देखो, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 और 3 16, आगे मैच नहीं करेगा। फिर मई का देखो भाई, मई से 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16 और 2 18 और 3 21 यानी दिसंबर आ गया। इससे अगला मैच करेगा। इससे अगला तो अगले साल का हो जाएगा ना भाई, ये दिसंबर है, उसके बाद जनवरी हो जाएगा, उससे मैच करेगा। तो उससे हम इसका मैच नहीं करेंगे, एक ही वर्ष के चेक करने हैं। ठीक है, तो फिर जून का देखो, 2 और 3 5 और 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18, मैच नहीं करता। फिर जुलाई का देखो, जुलाई का तुमने निकाल लिया था, 3 3 6 2 8 3 11 13 और 3 16 नहीं करता। अगस्त देखो, फिर 3 2 5 3 8 10 3 13 नहीं करता। सितंबर 2 3 5 और 2 7, यहाँ तक 7 कंप्लीट हो गए, तो दिसंबर के साथ मैच करेगा, यानी अगले महीने के साथ मैच करेगा, सितंबर और दिसंबर। ठीक है भाई। साधारण वर्ष में महीनों के समान पंचांग, जनवरी और अक्टूबर का सेम होता है कैलेंडर, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों का सेम होता है, अप्रैल और जुलाई का सेम होता है, सितंबर और दिसंबर दोनों का सेम होता है। तो आगे देखो, हम लीप वर्ष के चेक करेंगे। अब लीप वर्ष के, ये तो रहने दो एक बार। सितंबर और दिसंबर, अब लीप वर्ष के चेक करेंगे। ठीक है, ये थे साधारण वर्ष के, और अब करेंगे हम लीप वर्ष के। लीप वर्ष या अधिवर्ष में महीनों के समान पंचांग। तो देखो भाई, जनवरी का अक्टूबर के साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि बीच में एक ही आ जाएगा। तो अब देखो, जनवरी का किसके साथ मैच करेगा? अब लेंगे 1, फरवरी का कोड 3 और 1 4 और 3 7। ठीक है भाई, 3 और 1 4 और 3 7, यानी अप्रैल के साथ। जनवरी और अप्रैल का महीना सेम कैलेंडर होगा। आगे देखो, फिर 2 3 5 2 7, फिर आगे जुलाई, फिर आगे देखो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, आगे मैच नहीं करेगा। उससे आगे देख, फिर फरवरी से शुरू करेंगे, 1 3 4 2 6 3 9 11 और 3 14। फिर देख लो एक बार, 1 3 4 2 6 3 9 2 11 और 3 14, यानी जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है। तो उससे अगला महीना अगस्त, फरवरी और अगस्त। फरवरी का करेगा अगस्त। उससे आगे देखो, फिर 3 2 5 3 8 2 10 3 13, आगे नहीं करेगा। फिर मार्च का देखो, 3 2 5 3 8 10 13 16 2 18 और 3 21, मार्च का करेगा नवंबर के साथ। इन 3 2 5 3 8 10 13 3 16 2 18 3 21। ठीक है, मार्च का करेगा इसके साथ, नवंबर के साथ, 3 2 5 3 8 10 13 16 2 18 और 3 21, नवंबर के साथ। यानी मार्च और नवंबर। ठीक है, फिर अप्रैल से देखो, 2 3 5 2 7, भाई आगे तो वही सेम करेंगे क्योंकि लीप वर्ष पीछे पीछे था, इसके बाद लीप वर्ष नहीं है ना। उसके बाद आगे देखो, 2 3 5 2 7, यानी अप्रैल और जुलाई। ये तो हमने पहले ही लिखा हुआ है इसमें।
अप्रैल के साथ तो लिखा नहीं है अप्रैल और जुलाई। मई का 3 2 5 3 8 3 11 2 13 16 2 18 3 21 नहीं करेगा। जून का 2 3 5 3 8 10 13 15 नहीं करेगा। जुलाई का 3 6 2 8 3 11 13 3 16 नहीं करेगा। अगस्त का 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13 अगस्त के साथ भी मैच नहीं करेगा। सितंबर का देखो भाई 2 3 5 2 7 यानी दिसंबर के साथ, ये तो उस महीने साधारण वर्ष में भी था, यानी सितंबर और दिसंबर का। ठीक है भाई, ये कैलेंडर आपस में मैच करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देख लो भाई, एग्जाम्पल एक, यदि 15 अप्रैल 2003 को सोमवार हो तो इसी वर्ष किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। यानी सेम कैलेंडर पूछ रखा है भाई 15 अप्रैल को 2003 को सोमवार है तो इसी वर्ष किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, और निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो अप्रैल में कितने दिन अतिरिक्त बचते हैं, 2, मई में 3, जून में 2। जहाँ भी योग 7 या 7 का गुणनफल हो जाए उससे अगला महीना सेम कैलेंडर होता है। तो देखो अप्रैल में 2, मई में अतिरिक्त दिन 3, जून में 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, इन अप्रैल मई जून, यहाँ तक 7 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अगला महीना कौन सा है, जुलाई। तो जुलाई का कैलेंडर, पूरा कैलेंडर अप्रैल से मैच करेगा। जो 1 अप्रैल को वार होगा वही सेम 1 जुलाई को वार होगा, देख लेना साधारण वर्ष में। ठीक है, यानी जुलाई। एक एग्जाम्पल और देखो भाई, यदि 26 सितंबर को शुक्रवार हो तो इसी वर्ष किस अन्य महीने की 26 तारीख को शुक्रवार होगा। देखो भाई, यानी सितंबर जैसा समान कैलेंडर पूछ रखा है भाई। तो सितंबर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। तो देखो 2 3 5 और 2 7, यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं विषम दिन, यानी पूरा सप्ताह बन जाता है। तो उसका अगला महीना सेम कैलेंडर होता है, तो कौन सा होगा, दिसंबर। यानी सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर हमेशा सेम होता है पूरा कैलेंडर। ठीक है भाई, ये हमने सीखा महीनों के समान पंचांग ज्ञात करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।